हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हम एक्सचेंज रेट को किस तरीके से डिटर्मिन करते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कैसे डिटर्मिन होता है, जहां पे भी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम बन जाता है और इतना इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो जाता है। बट अगर आप इतना सा लिखोगे तो पेपर में नंबर थोड़ी ना आएंगे। आपको किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है पेपर में, मैंने उसी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। Under flexible exchange rate system, the equilibrium rate of exchange is determined by the forces of demand and supply of foreign exchange. वही वाली बात कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमिन करता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो डिमांड एंड सप्लाई का मेन रोल रहता है। वी विल एक्सप्लेन दिस बाय टेकिंग टू कंट्रीज मॉडल ट्रेडिंग विद ईच अदर। हम एक्सप्लेन करेंगे कि दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, इसका एग्जांपल लेके चलेंगे। These two countries in our example are India and USA कि आपस में ट्रेड कर रहे हैं। In our model of two countries, rate of exchange is determined by the demand for and supply of American dollars। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डिमांड फॉर अमेरिकन डॉलर्स एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर जो है ये डिटरमिन करेगी कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। ठीक है, विच इज द ओनली फॉरेन करेंसी। तो हमारे लिए तो फॉरेन करेंसी सिर्फ हमारे एग्जाम्पल में यूएस डॉलर ही है ना, अभी के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें मैंने फर्स्ट हेडिंग बनाई डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डिमांड फॉर यूएस डॉलर एग्जांपल के हिसाब से। द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन अ कंट्री अराइजेस बिकॉज एन इंपोर्टर इन दिस कंट्री हैज टू एक्वायर फॉरेन एक्सचेंज विद विच ही कैन बाय फॉरेन गुड्स। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो भी इंपोर्टर है वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करता है ताकि वो बाहर से गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट करवा सके। सर ठीक है, जब भी हमें फॉरेन गुड्स चाहिए तो हमें तो जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी ना। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस इन ऑर्डर टू इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स अब्रॉड, टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, टू सेंड गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स अब्रॉड एटसेट्रा। तो बेसिकली डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज होती क्यों है? क्योंकि हमें बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है, हमें मतलब रेजिडेंट्स को, या फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने हैं बाहर से, या फिर हमें बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है, या बाहर गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स भेजनी है। तो इसलिए हम फॉरेन एक्सचेंज या फिर डॉलर की डिमांड करते हैं। फॉर इंस्टेंस द डिमांड फॉर अमेरिकन डॉलर्स अराइज लार्जली बिकॉज इंडियन importers importing goods from the United States wish to make payments in dollars. It arises from imports of American goods and services into India। तो सिंपल वर्ड्स में जितने भी हमारे इंपोर्टर्स हैं वो डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने डॉलर दे के ही तो बाहर से गुड्स या सर्विसेज का इंपोर्ट करवाना है। तो जब भी हम अमेरिका से कोई सामान खरीदने जाएंगे वो हमें कहेंगे ठीक है हमें डॉलर दे दो और सामान ले जाओ। समझ की बात? द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेट ऑफ एक्सचेंज। जो डॉलर की डिमांड है वो जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है उससे असरदार होगी। तो सिंपल वर्ड्स में ये देखा गया कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज वेरीज इनवर्सली विद द एक्सचेंज रेट, मतलब जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ेगा डॉलर की डिमांड गिरेगी। ठीक है, ठीक है। और अगर एक्सचेंज रेट गिरेगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं एंड वाइस वर्सा कर लेना। एज द एक्सचेंज रेट फॉल्स फॉरेन गुड्स बिकम चीपर। जैसे एक्सचेंज रेट गिरता है तो एक्सचेंज रेट गिरना मतलब $1 मान लो 70 रुपए का है, $1 मान लो 65 का हो गया, तो एक्सचेंज रेट गिर गया। ठीक है, तो हमारी क्या हुई, हम इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ा देते हैं, फॉरेन गुड्स हमारे लिए सस्ते हो गए। अब हम बाहर से, पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, मान लो $1 पहले था 70, अब $1 चला गया 65। तो हम क्या करेंगे, हम फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे क्योंकि जो चीज पहले 70 रुपए में देके $1 की मिल रही थी अब वो 65 देके मिल रही है, विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड देयरफॉर मोर फॉरेन एक्सचेंजेस डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। तो इसकी वजह से जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर इससे उल्टा ले लेते हैं तो वो वाइस वर्सा में आप समझ लेना। ठीक है, इससे उल्टा मतलब अगर $1 80 का हो गया तो डिमांड गिर भी जाएगी। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वाई एक्सेस पे एक्सचेंज रेट लिया हुआ है और एक्स एक्सेस पे डिमांड फॉर डॉलर्स। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन जो मैंने कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाई हुई है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हल्का सा। डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व
shows that there is a negative relationship between exchange rate and demand for foreign exchange. तो exchange rate और demand for foreign exchange में negative relation है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ. The slope of demand curve depends upon a number of factors like nature of goods imported. तो इसकी जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड करेगी कि ज्यादा होगी, कम होगी, कैसी होगी, कि हम किस टाइप के गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इंपोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज एंड टाइम पीरियड इन्वॉल्व, कि हमारे पास इंपोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज हैं कि नहीं, और कितना टाइम बनेगा, कितना टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए. कई फैक्टर्स होते हैं जो मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो नेक्स्ट जो फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डिटरमिन करने में हेल्प करता है, वो होता है सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री टू अदर कंट्रीज. तो सप्लाई कहाँ से आती है, हमारे पास फॉरेन करेंसी आती कहाँ से, जब हम बाकी कंट्रीज में अपना माल बेचने जाते हैं और उनसे उनकी करेंसी ले लेते हैं, तो वहां से सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आती है. तो एक्सपोर्ट करने से आती है. द एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अर्न फॉरेन करेंसी विच दे वुड लाइक टू एक्सचेंज फॉर अ डोमेस्टिक करेंसी. तो वो फॉरेन करेंसी एक्सपोर्टर्स लेके आते हैं और डोमेस्टिक करेंसी से एक्सचेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सप्लाई ऑफ डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अराइजेस बिकॉज ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू यूनाइटेड स्टेट्स. तो हमारे एग्जाम्पल में इंडिया और यूएस की बात चल रही है. तो इंडियंस ने जितना भी एक्सपोर्ट किया माल बाहर, मतलब अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेचे यूएस में जाके, तो उसके बदले जो भी उसको पैसा मिला, तो वहां से सप्लाई आ गई डॉलर की. लाइकवाइज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज rises when the foreign tourists come to India and incur expenditure in India, or when foreigners purchase bonds and shares of home country to undertake the investment in India, or when Indian persons working abroad send remittances to their family. तो बाहर से पैसा इसलिए भी आता है कि बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और यहाँ खर्चा करते हैं, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, यहाँ शेयर्स बॉन्ड्स खरीदते हैं, या फिर एफडीआई कर देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या फिर जो इंडियंस बाहर काम करते हैं वो अपनी फैमिली को रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं. इस तरीके से भी आ सकता है. तो इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. वाई एक्सिस पे मैंने एक्सचेंज रेट दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे सप्लाई ऑफ डॉलर्स. तो सप्लाई ऑफ डॉलर्स या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वेरीज डायरेक्टली विद द एक्सचेंज रेट, मतलब देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन. एज द exchange rate rises, the supply of foreign exchange increases and vice versa. जब भी डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी. तो जिनके पास डॉलर पड़ा है वो अब ज्यादा डॉलर लेके खर्च के अपने पास ज्यादा बेनिफिट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना. द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज नॉर्मली पॉजिटिवली स्लोपिंग. तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स. तो अब इन दोनों डायग्राम को इकट्ठा करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम वहां पे डिटर्मिन होता है जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपस में कट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया ई. और जो ओ आर ई है ये एक्सचेंज रेट तय हो गया, और इतनी क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तय हो गई. तो इसको हल्का से एक्सप्लेन कर लेते हैं. द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड एट द पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल. तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर वही होगा जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कट होंगी. तो हमारे डायग्राम के हिसाब से ये जो है ओ आर ई इज द इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज लिखना था यहाँ पे. रुको 2 मिनट, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दूं, इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम. ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है. तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज एंड ओ क्यू ई इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. अब ये जो क्वांटिटी है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है. ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर एक्सचेंज रेट को. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर का नाम था फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.